दंगाइयों से निपटने के लिए इजराइल ने अपनाया सीएम योगी का तरीका, दे दी ऐसी सजा। सीएम योगी की सरकार की तरह इजराइल की सेना ने भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। ये लोग इजराइल की सेना के सुरक्षा गार्ड की हत्या में कथित रूप से शामिल थे। पीएम की कुर्सी से दूर होते जा रहे ऋषि सुनक चुनावी टीवी डिबेट में लीज के हाथों मिली हार। बहस देखने वाले नियमित मतदाताओं में एक सर्वेक्षण में सुनक ने फिर से ट्रस्ट को मामूली रूप से हरा दिया। 29% ने कहा कि सुनक जीते, जबकि 38% ने ट्रस्ट को विजेता माना। चीन की इस गलती से खतरे में पड़ी लोगों की जिंदगी। धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही ये मुसीबत पृथ्वी की तरफ जिस चीनी रॉकेट का हिस्सा आ रहा है उसका वजन 21 टन तक का हो सकता है। ये पृथ्वी पर कहाँ गिरेगी इसके ऊपर चीन का नियंत्रण नहीं है। मोदी जी राजा हैं और भारत में पुलिस राज है। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पुलिस ने कांग्रेस सांसदों को विजय चौक पर रोक दिया। हमें राष्ट्रपति भवन को जाने से रोक दिया गया, जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। समाजवादी नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। यही नहीं, मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, असेंबली के स्पीकर सतीश महाना समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। वहीं लंबे समय तक हरमोहन की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में दिखने वाले सफाई नदारत रहे। अगले 78 साल में 41 करोड़ तक घट जाएगी भारत की आबादी। चीन में रह जाएंगे सिर्फ 49 करोड़ लोग। रिसर्च, अगले 78 वर्षों में भारत की आबादी 41 करोड़ घटने का अनुमान है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2100 तक चीन की आबादी महज 49 करोड़ रह जाएगी। संसद में हंगामे पर नपे विपक्ष के 19 सांसद। राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अभद्र व्यवहार करने के चलते विपक्ष के 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। 2 दिनों में विपक्ष के 23 सांसद निलंबित हुए। दही लस्सी पर जीएसटी लगाने का फैसला अकेले नहीं लिया गया। राजस्थान, बंगाल जैसे राज्यों ने भी दी थी सहमति। सरकार, पंकज चौधरी ने कहा कि जीओएम में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। उन्होंने कहा कि जीओएम सर्वसम्मति से फैसले लेता है। मनोहर लाल खट्टर बोले, जर्मनी की तरह भारत और पाकिस्तान भी हो सकते हैं एक। कांग्रेस के लालच में हुआ बंटवारा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, विभाजन नहीं हुआ होता यदि कांग्रेस के कुछ लोगों ने सत्ता लेने में जल्दी न दिखाई हो। यदि वह थोड़ी सी सत्ता छोड़ देते तो फिर विभाजन को रोका जा सकता था। कम पढ़े लिखों से शादी करने पर भड़का पिता। बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया सरेंडर। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के बजाय पिता ने अपनी बेटी को दामाद का कत्ल कर दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने लंबी छलांग लगाते हुए बी ग्रेड से सीधे A+ ग्रेड हासिल कर लिया है। 21 से 23 जुलाई तक NAC 3 के मूल्यांकन के बाद आए परिणाम के बाद विश्वविद्यालय में जश्न मन रहा है। कारगिल दिवस पर सीएम योगी ने शहीदों का किया नमन। बोले, युद्ध भारत पर थोपा गया था। राजधानी लखनऊ में कारगिल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहीदों को किया नमन। इसके बाद पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लखनऊ, अपार्टमेंट के बेसमेंट में नर्स की लाश। 14वें मंजिल पर सैंडल बैग मर्डर या सुसाइड गुत्थी में उलझी पुलिस। लखनऊ में भागीरथी एन्क्लेव के बेसमेंट में एक नर्स का शव संदिग्ध हालात में मिला। उसकी चप्पल अपार्टमेंट के 14वें माले पर मिली। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि नर्स का मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया। लखनऊ में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। आईसीयू में भर्ती मरीजों को छोड़कर लंच पर गए। लखनऊ स्थित न्यू हेरिटेज हॉस्पिटल में सीएमओ की टीम ने छापेमारी की। आईसीयू में 2 मरीज भर्ती मिले। इनकी देखभाल के लिए कोई भी डॉक्टर व प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला।